क्रिप्टो मार्केट में भूचाल आ गया है। बिटकॉइन की कीमत अचानक बिकवाली की वजह से $97,000 तक लुढ़क गई है। ये गिरावट मई के बाद का सबसे निचला स्तर है और अक्टूबर की शुरुआत से अब तक मार्केट वैल्यू में $450 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। क्या ये क्रिप्टो की नई रिकवरी का अंत है या सिर्फ एक अस्थायी झटका? और आज की इस वीडियो में हम इस क्रैश की पूरी वजहें, आंकड़े और भविष्य की संभावनाओं को सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले आइए आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बिटकॉइन की मौजूदा कीमत $97,956 है, जो हाल ही में $1,00,000 के ऊपर से नीचे गिर गई है। ये गिरावट इतनी तेज है कि बिटकॉइन अब अपने 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज यानी SMA के $1,08,365 से नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही 78.6% बिकॉनिक रिट्रेसमेंट लेवल के $1,01,901 को भी तोड़ दिया है। अगला बड़ा सपोर्ट लेवल $97,045 है और अगर ये भी टूटा तो $92,000 तक गिरावट हो सकती है। अक्टूबर के महीने की शुरुआत से मार्केट कैप में $450 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो क्रिप्टो निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब सवाल ये है, ये अचानक बिकवाली क्यों हुई? इसके पीछे क्या मुख्य वजह है? सबसे पहले स्पॉट मार्केट में भारी बिकवाली हुई, जबकि बिटकॉइन ETF में निवेश का बहाव कमजोर पड़ा है। 13 नवंबर साल 2025 को स्पॉट बिटकॉइन ETF से $278 बिलियन का आउटफ्लो हुआ, जो मार्केट पर दबाव बढ़ाने वाला साबित हुआ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने पिछले 30 दिनों में 8,15,000 BTS यानी करीबन $79 बिलियन की बिक्री की, जो जनवरी साल 2024 के बाद सबसे बड़ी बिक्री है। इससे लॉन्ग टर्म होल्डर्स का कुल सप्लाई में शेयर 76% से घटकर 70% रह गया, जिससे सप्लाई प्रेशर बढ़ा। माइनर्स ने भी कम योगदान दिया। पिछले हफ्ते उन्होंने 1200 BTS यानी $119 बिलियन बेचे। बिटफार्म जैसी कंपनी ने तो 2 साल में माइनिंग से बाहर निकलने का प्लान ऐलान कर दिया, जो साल 2024 के बाद माइनर्स पर स्ट्रेस की आशंका पैदा कर रहा है। हालांकि नेटवर्थ का कुल हैश रेट 72 EHS पर मौजूद है। आपको बता दें कि ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटीज भी जिम्मेदार हैं। टेक स्टॉक्स में गिरावट, बॉन्ड यील्ड्स में उतार चढ़ाव, अमेरिकी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स में देरी और फेडरल रिजर्व की ब्याज दर पॉलिसी पर अनसर्टेनिटी ने हाई रिस्क एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो को दबाया है। व्यापारियों का कहना है कि गिरावट एक नाजुक मार्केट को उजागर करती है। बड़े फंड्स, कॉर्पोरेट ट्रेजरी और रिटेल बायर्स का सपोर्ट तेजी से कम हो गया है, ठीक तब जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये क्रैश अन्य क्रिप्टो करेंसी पर भी असर डाल रहा है। पूरा क्रिप्टो मार्केट तेज गिरावट के दौर में है और बिटकॉइन का डाउन ट्रेंड बाकी कॉइन्स को भी नीचे खींच रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स बेयरिश मूवमेंट दिखा रहे हैं। RSI 36 पर है, जो ओवरसोल्ड के करीब है, जबकि MACD हिस्टोग्राम 362 पर है, जो मजबूत बेयरिश सिग्नल दे रहा है। तो भविष्य में क्या हो सकता है? अगर बिटकॉइन $97,045 से नीचे क्लोज हुआ तो $92,000 का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये $1,01,000 के ऊपर लौटता है तो शुरुआती राहत मिल सकती है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि कम लिक्विडिटी, कम बुलिश नैरेटिव और कम मैक्रो शॉक से मार्केट अभी वल्नरेबल है। अब अगर आप निवेशक हैं तो सतर्क रहें, पैनिक सेलिंग से बचें, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस रखें। लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए ये डिप बाइंग का मौका हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को इंतजार करना चाहिए। बाकी अगर आपको जो भी करना है अपने एक्सपर्ट से राय लेकर ही करें। तो देखिए, क्रिप्टो मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव वाला होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये गिरावट निवेशकों को सबक दे रही है। आपका इस पर क्या कहना है? कि आप सहमत हैं? कमेंट में लिख के जरूर बताएं।